हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सेक्शन के अंदर वहाँ पर सभी लोग आ चुके होते हैं और वहाँ पर जीनियर सिस्टर शो में भी पहुँच जाती है। पर वहाँ पर मूली आ जाता है और कहने लगता है कि क्विंगनान बचेगा नहीं, वो अब तक तो मर चुका होगा। उसका साथ देते हुए कुछ एल्डर भी कहने लगते हैं हाँ वो तो मर गया होगा, कुछ ही मूव लगे होंगे। ये सब सुनते हुए सिस्टर श्याओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर ब्रदर कुंगयांग की आवाज़ आने लगती है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं आखिर ब्रदर कुंगयांग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये तो पूरे सेक्शन में स्ट्रॉन्गेस्ट में टॉप 3 में आते हैं, आखिर वो यहाँ पर क्या करने आए हैं, इस कंपटीशन से उनका क्या काम है। तभी मूली उसकी तरफ घूमते हुए कहने लगता है सीनियर ब्रदर कुंगयांग, लगता है आपने हम लोगों को गलत समझ लिया। हम तो बस एक छोटा सा मैटर डिस्कस कर रहे थे और कुछ भी नहीं। ऊपर से एल्डर भी कहने लगता है कुंगयांग, तुमको ज़्यादा गुस्सा होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे छोटे मोटे लफड़े तो होते ही रहते हैं, इनसे तुम्हें क्या करना। इन छोटे से लफड़ों की वजह से तुम कोई गुस्सा हो गए। पर वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिर क्विंगनान का इसके साथ क्या संबंध हो सकता है, आखिर लोगों का संबंध इतना गहरा क्यों है। इसके बाद कुंगयांग सिस्टर श्याओ से कहने लगता है सिस्टर श्याओ, तुमको जीनियर ब्रदर पर भरोसा करना चाहिए, वो ज़रूरी जिंदा वापस लौट कर आएगा। उसकी बात सुनते हुए वो अपने सिर को हिला देती है। फिर कुंगयांग वहाँ पर सभी लोगों से कहने लगता है मैंने अभी सुना कि तुम ब्रदर क्विंगनान के बारे में बुरा भला कह रहे थे, जरा कहो तो सही क्या क्या कह रहे थे, मैं भी तो देखूं। इस तरह वो एल्डर कहने लगता है कुंगयांग, ये गलती हमारी है, पर लेकिन तुमको इस मैटर को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस मैटर से तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और मुझे लगता है कि क्विंगनान वापस आ जाएगा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इधर मूली भी कहने लगता है हाँ सही कह रहे हो, वो वापस आ जाएगा। कंपटीशन के अंदर जाने का जो टेलीपोर्टेशन है वो रैंडम है और वो कहीं भी पहुंचा देगा। अगर क्विंगनान अच्छी तरह से छुपा रहे तो ली से जाओ से कुछ नहीं कर सकता। इस पर वो कुंगयांग कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है तो क्यों ना हम क्विंगनान के ऊपर बैट लगाएं, क्विंगनान आखिर कंपटीशन में कैसा परफॉर्म करेगा। मेरा मानना है कि क्विंगनान इस कंपटीशन में कम से कम क्विंगनान टॉप 5 में तो आएगा ही। अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या सोचते हो। और अपने पंखे को हिला रहा होता है और जाते हुए सिस्टर श्याओ के आगे से निकलते हुए जाता है और मूली के पास पहुंचते हुए कहने लगता है आखिर तुम सभी लोग उसके बारे में इतना बुरा भला तो कह रहे थे, अब क्या हुआ, साफ सूख गया तुम लोगों को, कुछ कहना नहीं है तुम लोगों को। अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहते हो तो मैं सोचता हूँ कि तुम तुरंत ही माफ़ी मांगो, जो कि तुमने अभी कहा। इधर सिस्टर श्याओ कड़ी कड़ी सोच रही होती है आखिर ब्रदर कुंगयांग को क्विंगनान पर इतना भरोसा कैसे हो गया। वो लोग तो सिर्फ कुछ ही दिन एक साथ रहे थे, आखिर क्विंगनान ने ऐसा क्या किया कि ब्रदर कुंगयांग का भरोसा उसने जीत लिया। ये तो कुछ अलग ही बात हुई। और ऊपर का भी एल्डर कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी 10,000 गोली देता हूँ। और बाकी सभी एल्डरों से भी कहने लगता है तुम लोग भी बैट लगा सकते हो। उसकी बात सुनते हुए आसपास के एल्डर भी कहने लगते हैं मैं भी 10,000 गोली लगाता हूँ कि क्विंगनान टॉप 5 में नहीं पहुँचेगा। और उसके साथ में 2-3 एल्डर और लगा देते हैं। तभी वो नीचे से बोली कहने लगता है मेरा फैमिली इतना ज़्यादा अमीर नहीं है, पर लेकिन मैं 5,000 गोली लगाता हूँ कि क्विंगनान टॉप 5 में नहीं पहुँचेगा। उन सभी की बात सुनने के बाद सिस्टर श्याओ, क्या तुम भी लगाना चाहती हो, और उसके पास चला जाता है। सिस्टर श्याओ उसकी बात सुनते हुए काफ़ी देर तक सोचती लगती है। कुंगयांग कह रहा होता है ये काफ़ी अच्छा मौका है, इससे तुम अच्छे खासे पैसे कमा सकती हो। इस पर वो कहने लगती है अगर इन लोगों ने पहले से स्टार्ट किया है तो मैं इनको लास्ट तक साथ दूंगी। मैं भी 4,000 गोली लगाती हूँ कि क्विंगनान टॉप 5 में पहुँच जाएगा। और अपने मन में सोच रही होती है क्विंगनान मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। उसकी बात सुनने के बाद और वो अपने पंखे को लेकर घूम जाता है और सभी से कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो मैं 51,000 गोलियाँ लगाना चाहता हूँ कि क्विंगनान टॉप 5 में पहुँच जाएगा। तुम लोगों का सबका मिलाते हुए 55,000 गोलियाँ होती हैं और मेरे में जीनियर सिस्टर श्याओ का गोलियाँ मिलाते हुए 5,000 होता है, जो कि दोनों का बराबर है। अब देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तभी वहाँ पर अचानक से ट्रांसपोर्टेशन अरे का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। सभी लोग अपनी नज़र उस टेलीपोर्टेशन अरे पर जमाए हुए होते हैं कि आखिर कौन कौन निकलने वाला है। तभी उसमें से सभी डिसिपल्स निकलने लगते हैं। सभी लोग एक एक करके निकल रहे होते हैं। सभी एल्डर्स के ऊपर हंसी सी होती है क्योंकि उन लोगों को क्विंगनान कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर लिउ शेंग और चुयुन भी निकल आते हैं और उनके साथ ओलोंग भी आ जाता है। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर क्विंगनान भी लैंड हो जाता है और उसको देखते हुए एक एल्डर कहने लगता है आखिर ये कुत्ता बचा कैसे, ये मरा भी नहीं। तभी हेड एल्डर कहने लगता है किस चीज़ की चिंता कर रहे हो तुम, वो किसी भी रैंक में नहीं आया होगा, बच गया तो क्या हुआ। इधर सिस्टर श्याओ भी क्विंगनान को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी अचानक से हम इधर मूली की तरफ देखते हैं जो कि क्विंगनान को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहा होता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि लिंगसी जाओ के वो दोनों भाड़े के टट्टू दोनों लोग आ जाते हैं, श्याओन और वो स्वॉर्डमैन।
तभी उन लोगों को देखते हुए मोली चारों तरफ अपनी नज़र घुमाने लगता है, पर उसको लिंसी जाओ कहीं भी नहीं देखता। ये देखते हुए तुरंत ही उन लोगों से पूछने लगता है, लिंसी जाओ कहाँ है, जल्दी से बताओ मुझे। इसके बाद वो तुरंत ही उन लोगों के पास पहुंच जाता है पूरे गुस्से में और उनको पूरा हिलाकर फेंक देता है। सोयन के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। वो उसको जवाब तो देना चाहता था, पर उसके पास शब्द नहीं थे कि वो आखिर क्या कहे। पर मोली उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल रहा होता है। ये देखते हुए वो बंदा कहने लगता है, सीनियर ब्रदर लिन की दंतियन को तोड़ दिया गया है और इसी के साथ ही वो कोमा में हैं। इतना ही सुनते हुए वो गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, क्या कहा तुमने। और साथ ही में वो एल्डर भी कहने लगते हैं कि ये क्या हुआ। और नीचे ब्रदर गोंगयांग और सीनियर सिस्टर भी चौंक जाते हैं। पर ब्रदर गोंगयांग सोचने लगता है, आखिर इस ग्रुप में कोई भी इतनी ऊपर कल्टिवेशन में नहीं है कि जो ऐसा कर सकता हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इधर हम मूली को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर वो अपनी आंखों को चारों तरफ सभी लोगों के ऊपर घुमाने लगता है। तभी उसे वहाँ पर हुलोंग दिख जाता है। उसको देखते हुए तुरंत ही वो उसकी तरफ उंगली कर देता है और कहने लगता है, ये ज़रूरी तुम्हारा काम है, तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं कर सकता। आखिर तुमको इतना ज़्यादा कठोर बनने की क्या ज़रूरत है। तुम अपने आप को इतना मर्सीलेस समझते हो कि तुमने उसकी दंतियन को भी तोड़ दिया। उसकी बात सुनते हुए हुलोंग बड़े आराम से कह रहा होता है, ये अच्छा रहा कि वो मेरे हाथों से नहीं हुआ, अगर मेरे हाथों से हुआ होता तो वो बचता भी नहीं। उसकी बात सुनते हुए उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है, क्या कहा तुमने, दोबारा से कह के दिखाना। तभी अचानक वहाँ पर उस फॉर्मेशन में से सीनियर ब्रदर सुयन निकल आता है। उसको देखते हुए सभी लोग उसके पास आ जाते हैं। मोली उसके पास पहुँचते हुए कहने लगता है, सुयन जल्दी से बताओ आखिर लिंसी जाओ के साथ क्या हुआ, आखिर वो कहाँ है। ऊपर से एल्डर भी पूछ रहे होते हैं, आखिर टॉप 5 में कौन कौन लोग आए हैं, जल्दी से बताओ। उन लोगों को लिंसी जाओ की कोई भी चिंता नहीं होती है। वे लोग सिर्फ ये पूछना लग जाते हैं कि आखिर टॉप 5 में कौन लोग आए हैं। नीचे से वो बताने लगता है, इस बार टॉप 5 नहीं बल्कि सिर्फ टॉप 4 लोग आए हैं। और टॉप 4 में सबसे नीचे है शियोलैंग और उससे ऊपर तीसरे नंबर पर आती है शोयोन और दूसरे नंबर पर आता है होलोंग और पहले नंबर पर वे सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। क्या हाँ बताओ कौन आता है पहले नंबर पर। और एल्डर भी पूछने लगते हैं, हाँ बताओ जल्दी से। और नीचे मूली भी परेशान हो रहा होता है, कह रहा होता है, हाँ बताओ कौन आया फर्स्ट में। और वो कह देता है, फर्स्ट आया क्विंगनान और उसकी तरफ इशारा कर देता है। क्विंगनान का नाम सुनते ही वे सभी लोग चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या कहा तुमने, क्विंगनान जीत गया। और ऊपर एल्डरों का भी मुंह फटा रह जाता है। इधर सीनियर सिस्टर शाओ का भी मुंह फटा रह जाता है, पर वो कुछ कहना नहीं चाह रही होती है और अपने मुंह को अपने हाथों से बंद कर लेती है। तभी सूसिन के पास खड़ा हुआ मोली कहने लगता है, क्या बात कर रहे हो तुम, क्विंगनान जीत गया, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर लिंसी जाओ क्या कर रहा था, उसने क्विंगनान को अकेले छोड़ दिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसको अकेले छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। उन सभी की बात सुनने के बाद इधर ब्रदर गोंगयांग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और कह रहा होता है, मेरा जूनियर ब्रदर मेरे नाम पर खरा उतरा और उसने मेरे नाम और अपने नाम को अच्छी तरह से रोशन कर दिया। और इसी के साथ ही इस पूरे सेक्शन को एक नया टैलेंटेड डिसिपल मिल गया। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। ये सुनते हुए उन एल्डरों के तो होश उड़ चुके होते हैं। वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो फर्स्ट प्लेस जीत जाए। इधर मूली का गुस्सा शांत नहीं हो रहा होता है और वो दोबारा से उससे पूछने लगता है, आखिर लिंसी जाओ को इंजर्ड करने वाला कौन था, नाम बताओ तुम मुझे उसका। और ब्रदर सुयन के कंधे को कसकर दबा रहा होता है। सुयन अपने हाथ से उसके हाथ को हटाकर नीचे कर देता है और कहने लगता है, क्विंगनान ने कंपटीशन में खाली जीता ही नहीं बल्कि उसने इतिहास भी रच दिया। उसने उस कंपटीशन में उसने पूरे 1000 स्टेप्स को क्लियर कर दिया। ये सुनते हुए मूली और ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है, 1000 स्टेप क्या बकते हो। इधर गोंगयांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है, बहुत अच्छे। इधर सीनियर ब्रदर सुयुन मूली से कहने लगता है, ब्रदर मूली अपने गुस्से को ज़रा थोड़ा सा शांत करो, मैं तुम सबको सब कुछ सच बता दूंगा और अभी तुम सब कुछ जान जाओगे। तभी पीछे से क्विंगनान निकल आता है और कहने लगता है, सीनियर ब्रदर सुयुन तुमको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ आखिर लिंसी जाओ के साथ क्या हुआ। उसको देखते हुए मूली को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसका नाम गुस्से में ले रहा होता है, क्विंगनान बाहर निकलते हुए अपने हाथ को ऐंठते हुए कह रहा होता है, लिंसी जाओ कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ एक कीड़े के समान था। और उसके ऊपर एक अलग ही हंसी होती है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।